सच्चिदानंद। परमात्मा अपनी सृष्टि को चलाता है। परमात्मा यानी परमानेंट, जो परमानेंट अव्यक्त तत्व है, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तारे, नक्षत्र, ग्रह, निहारिका, सब कुछ परमात्मा के अधीन है। पृथ्वी भी ग्रह है, उनके अंदर जड़ चेतन, कीट, पशु, पक्षी, वृक्ष और हम मनुष्य भी हैं। सबको एक क्रम, एक परमात्मा का नियमबद्ध सृष्टि चलती है। मनुष्य के दृढ़ संकल्प द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं होता। साधारण तथ्य यह है कि जब भी मनुष्य प्रकृति की किसी पवित्र संहिता का उल्लंघन करता है, वह स्वयं को कर्म की जंजीरों के बंधनों में बांध लेता है। राग, द्वेष रूपी कई ऐसे बंधन है जो मनुष्य बिना सोचे, बिना जाने उसमें उलझ जाता है और कर्म के बंधन में बंध जाता है। भगवान ने इस सृष्टि में सबको बनाया है और सबके अंदर प्राण है। परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। प्रेम उनके अंदर जीवन है, जीवन दाता, जिनको प्राण के लाइफ एनर्जी सबके अंदर है और उनके द्वारा ही उनका जीवन चलता है। और ये जीवन चलाने के लिए भगवान ने एक नियम बनाया हुआ है। उस नियम के अधीन ही पूरी प्रकृति, इस ब्रह्मांड चलता है। आपने देखा होगा ना कि एक निहारिका में कितने सूर्य हैं, एक ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं। सब अपने अपने रास्ते में चलते, एक सूत भी कोई आगा पीछा नहीं होता, एक लेवल में चलते ही रहते हैं। एक नियमबद्धता है। मनुष्य को सत्ता दी है, मगर वो अज्ञानवश भूल जाता है और इस ईथर के प्राण के अंदर स्पंदन में, कर्म के बंधन में वो बंध जाता है। और जब उनका परिणाम कष्ट होता है तो वह दुख में रोता है। मैं ही क्यों प्रभु? समझ ही अज्ञानता द्वारा बांधी गई पेचीदा गांठों का खोलने की कला है। समझ खोलने की कला, ये गठियां जो बांधी हुई है उनको खोलना का रास्ता एक समझ है। स माने सत्य, म माने माया, सहजता से आप उनको, उस गठरिया को जो दिखाई नहीं देती, उन गठरिया को खोलना। समझ माना सत्य के साथ मय होना, तभी जाके आप उनको खोल सकते हो। इस प्रकार योग मनुष्य को प्रकृति की सर्वोच्च उपलब्धि है। योग माने जुड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ, पुरुष का प्रकृति के साथ, क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ के साथ, ये जुड़ना, मिलना, उनको योग कहते हैं। प्रारंभ में यह सोच कि प्रत्येक जीव सार रूप में ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी एक आत्मा है। वह तो न पुरुष न स्त्री है, परंतु शरीरधारी अवस्था में पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित दोनों प्रकृतियां व्यक्त करती है। पुरुषोचित प्रवृत्ति विवेक, आत्मनियंत्रण, कठोर निर्णय जैसी शक्तियां में प्रकट होती है, अर्थात तर्क अथवा बुद्धि के सभी गुण। प्रत्येक जीव में भावनात्मक तत्व, प्रेम की कोमलता, सहानुभूति, दया और करुणा भाव के सभी गुण स्त्रियोचित
प्रकृति में बनाए हैं। जब तक इन दो पक्षों को एकजुट कर इनमें ठीक से साइड नहीं बिठाया जाता, आध्यात्मिक परिजन जिसकी संतान स्थायी शांति असंभव हो जाती है। अज्ञानवश जब ये प्रकृति पुरुष मिलते हैं, उनको ख्याल ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि मैं कौन हूं। अज्ञानवश मिलन होने से एक अलग प्रकार की प्रकृति जन्म लेती है। दोनों को मिलन से एक अलग प्रकार का प्रयोजन होता है और जो जन्म लेता है उनको वही गुण लेकर आने से वो भी बेचारा अज्ञानवश अपना जीवन प्रसार करता है, क्योंकि उनको गर्भाधान में वही मिला है जो पुरुष के पास था, जो स्त्री के पास था। वो दोनों को मिलने से इनका जन्म मिला है। जन्म बनता है 25% खुद की प्रकृति, खुद के कर्म, 25% माँ बाप के द्वारा, 25% पिछला जन्म और 25% होता है परमात्मा की अनुकंपा। टॉप पर है। इस सब को पार करते करते ही साक्षात्कार किया जाता है, तब जाके उनको अनुभव होता है कि मैं कौन हूं। ये जानना और उनको उपलब्ध होना, मैं स्थूल नहीं हूं, इस शरीर मात्रा एक मेरा कार्य क्षेत्र है और कुछ नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक कर्म करने के लिए मिले हैं, बाकी मैं कुछ अलग हूं। मेरा मन तो आप मन नहीं, आप कुछ और हो। ये जान लेना ही सत्य की उपलब्धता है, जिनको हम साक्षात्कार कहें, ईश्वर की अनुभूति कहें, जो भी कहें। जय सच्चिदानंद।